नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मिर्ज़ापुर की, जहां प्रदेश के जिला कारागार एवं होमगार्ड विभाग के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने किया जिला कारागार का निरीक्षण। आगे चर्चा करेंगे रायसेन की, जहां चुनावी साल में सरकारी कर्मी अपनी बात मनवाने के लिए कर रहे हैं हड़ताल। साथ ही बात होगी रीवा की, जहाँ होली मिलन समारोह एवं फाग सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ आयोजित। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां जमानिया तहसील क्षेत्र के हेतिमपुर गांव स्थित महिला महाविद्यालय में आयोजित 7 दिवसीय शिविर में 5वें दिन स्वयं सेविकाओं के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली के माध्यम से जागरूकता रैली निकाली गई। जो जागरूकता रैली स्वयं सेविकाओं और छात्राओं ने महाविद्यालय से गोरवा मोहल्ला होते हुए पांडे मोड़ पर समाप्त की। रैली में मुख्य रूप से महाविद्यालय की छात्राएं और टीचर सभी उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में विगत कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के जल शक्ति विभाग के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के माताजी का देहांत उनके आवास पर हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के बाद प्रदेश के तमाम बड़े बड़े आला मंत्रियों ने उनके घर जाकर उनकी माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद लगातार प्रदेश के कई मंत्रियों का आगमन चल रहा है। इसी क्रम में मंत्री धर्मवीर प्रजापति के द्वारा स्वतंत्र देव सिंह के निज निवास पर पहुंचकर दिव्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद उन्होंने होमगार्ड से संबंधित कई बातों को उनके द्वारा बताया गया। वो नवरात्र के कुछ दिन बाद अपने प्रदेश के समस्त जिलों में होमगार्ड के जवानों के द्वारा जल पर्यावरण बचाव का कार्यक्रम चलाने वाले हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को जल और पर्यावरण से संबंधित किसी भी समस्याओं का सामना न करना पड़े। सर, आज आपके द्वारा जेल निरीक्षण किया गया है, क्या पाया गया, किस तरीके से संवाद किया? जेलों में मैं कैदियों के साथ संवाद कर रहा हूँ। निरंतर प्रयास हमारा चल रहा है और 46वीं जेल संवाद के तौर पे हमारी रही है। हम हर जेल में कैदियों को उनके परिवार से कनेक्ट करके और उनको एहसास कराते हैं कि आपके जेल में आने के बाद परिवार आपका किस संकट से गुजरता है, किस परिस्थिति से गुजरता है। एहसास कराते हैं कि वो बाहर अगर दोबारा न्यायपालिका के माध्यम से जाएँ तो दोबारा कोई गलती न करें और जेल में ना आए। सर, जेल का निरीक्षण किया गया, क्या एहसास भी होता है। मेरे विशेष मकसद हमारा जेल में बंदियों के साथ सीधा संवाद, और ये 46वीं जेल है। जेल प्रशासन के लोगों से भी कहते हैं पेशीवर अपराधी के लिए कोई छूट नहीं है, लेकिन अनायास घटित घटना में जो कैदी हैं उनके साथ मानवीय दृष्टि से व्यवहार हो, ये भी हमारा काम है। और नियम के अनुसार जो भी व्यवस्थाएं जेल में हों वो रहें और मिलें, और वहीं कोई भी किसी भी तरह की कोई पेशेवर जहाँ अपराधी है उससे हमारे जो अनायास घटना में कैदी हैं उनसे उनका थोड़ा दूरी बना के रखते जाए, ये भी हमारा प्रयास है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष सोनी की रिपोर्ट। खबर रायसेन से, जो चुनावी साल में सरकारी कर्मी अपनी बात मनवाने के लिए हड़ताल करने पर आमादा हो चुके हैं। रायसेन जिले के बरेली में अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी है और हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार मांगे मान नहीं लेती। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आज से कलम बंद हड़ताल पर गई हैं। कल से आंगनबाड़ी बंद, बच्चों पर पोषण आहार बंद। सरकार ने साल 2018 में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित पोषण उन्मुखीकरण कार्यक्रम मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई थी। कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय दोगुना करने की घोषणा की गई थी। उसी समय कार्यकर्ता और सहायिकाओं को रिटायर होने पर 1,75,000 देने की घोषणा की थी, जिसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका और कौन से पद पर पदस्थ है आंगनबाड़ी में आप? मैं श्रीमती लक्ष्मी राजपूत जिला अध्यक्ष के पद पर। तो आपके द्वारा आज ज्ञापन दिया है, कौन सी मांगों को लेकर है? हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया है और हमारी मांगों, जो भी हमारी मांगे हैं वो पूरी माननीय है और अभी तक हमारी मांगों का कोई भी निराकरण नहीं निकला है। यदि आपकी मांगें मुख्यमंत्री द्वारा नहीं मानेंगे तो क्या अगला कदम रहेगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे, जो हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे और आने वाले विधानसभा का भी हम विरोध करेंगे। विधानसभा चुनाव में? हाँ, विधानसभा चुनाव। आपकी अनिश्चित हड़ताल क्यों है? सर 5 और 10,000 में तो कुछ नहीं होता। मामा जी तो हमें मतलब पिछले साल भी हड़ताल करी थी, 3 महीने बैठे थे हड़ताल पे, भाभी सैलरी काट ले। मामा जी बिल्कुल हम भी सुने नहीं। अगर मामा जी ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम हड़ताल करो, मामा जी को चुनाव का विरोध करें। ये विधानसभा चुनाव में? जी सर। तो आपकी कई बार मांगे मान ली गई है, फिर उसके बाद क्या? उनके कानों में जो भी नहीं रही, आंगनबाड़ी तो भूल गए सफाई।
प्रदेश के मुखिया तो कहते हैं आपकी मांगे मान ली गई हैं। प्रदेश के मुखिया को आप क्या बताएं, उनको राम भलो करे मामा जी को, कभी हम भी सुन ले जाए, थोड़ी बहुत भी सुन ले, दे में ही हम संतुष्ट हो जाए, लेकिन भी सुना ही नहीं। अगर सुन ले तो ठीक है, नहीं तो उनका विरोध इतना होगा कि जो वोट देगा उसको भी हम मना कर देंगे। मामा जी तो वोट बिल्कुल नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीमती सुषमा शर्मा, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों को नियमित किया जाए और कम से कम न्यूनतम वेतन दिया जाए। हम लोगों को जो हमारे भाई है शिवराज सिंह, तो हमारे को बिल्कुल तनख्वाह 10,000 में हम लोग को कुछ नहीं होता। आज सिलेंडर भी 1100 रुपये का आ रहा है। हमारी कुछ बहनें इतनी गरीब है कि वो सिलेंडर भी नहीं ले पाती है, वापिस अपने चूल्हे में मतलब जलाने लगी, खाना बनाने लगी। तो आप यदि आपको मांगे नहीं मानी गई तो ये विधानसभा चुनाव आ रहा है 24 का, इसमें क्या प्रभाव चुनाव पड़ेगा? आ रहा है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। हमारी बहनें वोट डालती, उन्हीं से तो हमारे भैया जीतते हैं। वो हमारी नहीं सुने तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे और आज से हमारी हड़ताल शुरू हो गई। जब तक हमको आदेश प्राप्त नहीं होगा, हम लोग को आदेश नहीं आएगा कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दी गई है, हमको नियमित किया गया, जब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। रायसेन से सीनियर संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत दुवारी से है, जहां ऐतिहासिक होली मिलन समारोह एवं फॉग महोत्सव कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के लोकप्रिय युवा नेता और भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय द्विवेदी और विशिष्ट अतिथि के रूप में सिरमौर जनपद अध्यक्ष रवीना साकेत उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के द्वारा अतिथिगणों को और क्षेत्र के आए हुए सभी नागरिकगणों को गुलाल लगाकर और फूलों की वर्षा करके होली की शुभकामनाएं और बधाइयां दी गई। अब चूंकि वो भी थोड़ा सा चाहते हैं कि मामा अपने भांजियों को दिए, बहनों को दिए, अब बहनोई का ध्यान नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब बहनोइयों का भी नंबर आने वाला है। इसलिए बहनों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री जी की इस योजना में, लाडली बहना योजना, आप सबके चेहरे में मुस्कुराहट लाने वाली है। एक एक बहन को 1,000 रुपए महीने में मिलेगा। साल जोड़ दिया जाए तो 12,000 रुपए होता है। दूसरे घर में यहाँ पे बैठे हमारे बुजुर्ग सम्मानित किसान अन्नदाता भाई बैठे, आज आप लोगों के हृदय में भी खुशी और चेहरे में मुस्कुराहट होगी, क्योंकि आपको भी सम्मान, किसान सम्मान निधि के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और 4,000 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा दिया जा रहा। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के झंडे नगर गांव के पास हाईवे रोड पर बटपुर से नौगढ़ की तरफ जा रही एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। बोलेरो गाड़ी में कुल 3 लोग सवार थे, जिसमें एक महिला 2 पुरुष भी बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही तत्काल पुरानी नौगढ़ चौकी प्रभारी अनूप कुमार मिश्रा और हेड कांस्टेबल दीनानाथ यादव और 2 अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया और उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। किसी को किसी भी प्रकार की कोई गंभीर चोट नहीं आई है। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां उत्तर प्रदेश के बलिया में यूपी एटीएस ने 2 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। 6 आरोपियों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एटीएस की छापेमारी जारी है। आरोपी अरमान म्यांमार तो अब्दुल बांग्लादेश का निवासी है। रोहिंग्याओं को अवैध तरीके से ये भारत में घुसपैठ कराता था। बलिया से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर सऊदी अरब में कई सालों से नौकरी भी कर रहा था। सदर कोतवाली में कई घंटों से एटीएस आईबी पूछताछ कर रही है। बांग्लादेश के रहने वाला आरोपी रोहिंग्या अब्दुल ने कहा कि 2 लोगों ने उसे यहां पहुंचाया था और भारत जा रहा था मामा से मिलने। एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। कहाँ रहते हो? कौन सा देश है वो? बांग्लादेश। यहाँ क्या करने आ रहे थे? इंडिया क्यों आए थे? मामा पापा जा रहे थे। हाँ, चोरी से आए थे? कैसे आए थे इंडिया? इंडिया गया थे। हाँ हाँ रात में मुझे पकड़ लिया। कौन लेके आया था बांग्लादेश से? मेरा मामा। तुम्हारा मामा? क्या नाम है उसका? मेरा मामा नहीं, मेरा हामिद थे ना। हाँ। हामिद के भेजा लड़का हाँ। मुझे इंडिया आने के लिए। किस लिए? मेरे मामा के पास जाने के लिए। हाँ, और क्या क्या गलत काम किए आज तक?
आज तक किसके लिए काम किए हो? आज तक किसके लिए काम किए हो? किसके लिए काम किए हो आज तक? फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी पासपोर्ट क्यों बनाया था? फर्जी पासपोर्ट क्यों बनाया था? मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास एक कार्ड है, इंडिया में दिया। इसका इंडिया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बाराबंकी के थाना लोनी कटरा की पुलिसिया उत्पीड़न और पुलिस की मनमानी को लेकर भाकियों अराजनैतिक तहसील इकाई के द्वारा लगभग 2 हफ्ते पहले एक ज्ञापन थाना लोनी कटरा प्रभारी को सौंपा गया था, जिसकी सूचना क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ और जिला सूचना अधिकारी बाराबंकी को प्रेषित की जा चुकी थी। ज्ञापन में मुख्य 5 बिंदुओं का निस्तारण न किए जाने पर 20 मार्च को थाना घेराव की चेतावनी दी गई थी। वहीं थाना घेराव की तारीख को मात्र 5 दिन शेष बचे हैं। अभी तक किसानों की मांग पत्र पर उच्च अधिकारियों के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया और पीड़ित किसानों की तहरीर थाने पर धूल फाक रही है। बाराबंकी पुलिस द्वारा घेराव की इंतजारी में चुप्पी साधे हुए हैं। तहसील अध्यक्ष कुंवर बहादुर सिंह ने साफ लफ्जों में चेतावनी देते हुए कहा कि सभी किसानों से अपील है कि 20 मार्च को थाना घेराव के लिए पूर्ण रूप से झंडा, बिल्ला, टोपी तैयार रखें। तो वहीं जिलाध्यक्ष रामबरन वर्मा ने ऐलान कर दिया है कि मेरठ की 15 मार्च को प्रस्तावित महापंचायत से वापस आने के बाद थाना घेराव का विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सचिन द्विवेदी, कहाँ रहते हो? फतेहपुर जमरवा, थाना लोनी कटरा। क्या हुआ मालूम बताइए पूरा। हम यहाँ से गए थे मेले से, भैया ने भेजा था पैसा लेने के लिए। घर पे गए, वहाँ उधर से हम आ रहे थे, औरतों ने घेरा, हमें बीच रोड पे आ गए। हम वही 10,000 रुपया कुछ लेकर वहाँ से आ रहे थे, तो हमको रोका गया। तो हमने गाड़ी रोकी, वो हमारे सामने एकदम से आ गए। हमने गाड़ी रोक दी, हम गिर गए। उन्होंने डंडा भी लगा दिया, हम गिर गए। और जैसे उठे हमारे पैसे छीन लिए गए। कितने पैसे थे? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया छीन लिया गया। गाड़ी कहाँ है? मोटरसाइकिल कहाँ है? मोटरसाइकिल वहीं पर पड़ी हुई है, वो गाड़ी तोड़ दी है। रामायण भी वहीं पर पड़ी हुई है। किसने पैसा छीना था? रत्नों की औरत। और कोई थे अकेले? नहीं, बहुत लोग थे। कौन कौन थे? अभी इतना नहीं मालूम हमको कौन थे। इसी सूचना दिया कहीं? नहीं, सूचना भी कहीं नहीं। परिचय बताइए अपना। मेरा परिचय कुंवर बहादुर सिंह, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक तहसील अध्यक्ष हैदरगढ़ ग्राम सागर। क्या है पूरा प्रकरण, मामला कहाँ कैसे आए हैं, क्या हुआ? एक हमारे पदाधिकारी हैं दिलीप सिंह चौहान, काले वीर बाबा का मेला था इनके यहाँ, तो कुछ गांव के अराजकता फैलाने वाले लोगों ने इनके घर पे हमला बोल दिया। हमला बोल करके लाठी कुल्हाड़ी बांका लेकर पहुँचे, जबकि मौके पे थे भी नहीं। उसी दौरान उन्होंने जो है उनके दीवार, विंडो ये सब पे तोड़ फोड़ किया। उस घटना को लेकर के 17 तारीख को रात 11 बजे लगभग, 18 तारीख को मेला था। मेले में इनका लड़का लेकर मोटरसाइकिल से 10,000 रुपये मेले में लोगों को देना लेना था, तो लेके जा रहा था। उन्हीं लोगों ने रात में जिन लोगों ने हमला किया, वही लोग बीच में इनको रोकने के बाद मोटरसाइकिल छीन लिया, उसको भी तोड़ ताड़ दिए और उसके बाद में 10,000 रुपये उससे छीन लिए। तो हम चाहते हैं, आए हैं लोनी कटरा थाने, तो साहब को बता दिए हैं। उन्होंने कहा एप्लीकेशन दे दो, मैं इसकी विवेचना सही ढंग से करवाऊंगा। और मैंने भी कहा कि विवेचना करवाने के बाद ही कोई काम ऐसा किया जाए। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार रावत की रिपोर्ट। खबर झारखंड से, जहां तीसरी प्रखंड मुख्यालय सभागार में बुधवार को 20 सूत्री की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें बैठक में अधिकारियों के नदारत रहने से बैठक अनिश्चितकालीन धरना में तब्दील हो गए। इस दौरान बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा हंगामा करते हुए अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए 20 सूत्री अध्यक्ष मुनीम ने बताया कि 20 सूत्री का बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन लगभग कुछ पदाधिकारी के नदारत रहने से बैठक को रद्द कर दिया गया। बीडीओ साहब यहाँ नहीं है, और जो हम मांग रहे हैं कागजात, जैसे मुखिया का हक अधिकार को मार रहे हैं ये बीडीओ साहब। मुखिया को पावर है 5 लाख रुपया का स्वीकृति देने का, वो चाहे नरेगा हो या 15वीं वित्त का हो, लेकिन एक भी मुखिया को ये पावर नहीं दिया जा रहा है। बल्कि 30,000 का टीसीबी भी बीडीओ साहब अपने द्वारा स्वीकृति करते हैं, अब मुद्रा मोचन किया जा रहा है। ठीक है, 5 लाख हो या 2 लाख हो, कुछ सारा कुछ यही किए हुए हैं। पूरे प्रखंड पे कब्जा किए हुए, पूरे प्रखंड को हाईजैक किए हुए हैं बीडीओ साहब। ऐसा नहीं चलेगा। हम इससे अभी मांग किए हैं बैठक में, अभी 20 सूत्री का बैठक से हम उठे हैं
विशुद्धि बैठक में मांग किए कि आप जो बोल रहे हैं कि रैती में रिपोर्ट कराइए, खतियान में रिपोर्ट कराइए, और खतियान में रिपोर्ट करा के लोग दे रहे हैं, और उसमें आपका काम कहाँ हो रहा है? काम दूसरी जगह हो रहा है। तो अब कल रखे अगर जांच होगा तो आप तो यहाँ से चले जाइएगा। जब जांच होगा तो यहाँ के लोग भोले भाई लोग फंसेंगे कि आप रिपोर्ट कराएं कहाँ का हो रहा, कहाँ का। अभी तो लगता है ऐसा कि अगर जांच किया जाए, अभी जांच किया जाए तो कितने घर का प्लॉट में टीसीबी बन गया होगा, कितने घर का प्लॉट में डोभा बन गया होगा, कितने घर में शेड बन गया होगा। ठीक है, अभी सारा चिट्ठी हम मांगे हैं वीडियो साहब को, चिट्ठी दे, और नहीं तो हम धरना पर भी बैठ रहे हैं। वहाँ तो नहीं मिला, हम लोग धरना पर बैठ रहे हैं अभी। जब तक चिट्ठी नहीं मिलेगा, सरकारी आदेश क्या है, वीडियो साहब कैसे इस तरह रैती में करवा रहे हैं। रैती में जब कराएंगे, लोग खेती कहाँ करेंगे, किसान खेती कहाँ करेंगे, कहाँ उपजाऊ करेंगे। ये सब चीज़ होना चाहिए बंजर में। अगर है रेती में करने का तो बिल्कुल वो चिट्ठी दिखावे। हम अभी धरना पर बैठ रहे हैं, बाकी बहुत बातें हैं, हम लोग सब बताएंगे। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। मेरठ में मंगलवार रात अचानक किसी विषैली गैस का रिसाव हुआ और लोगों में हड़कंप मच गया। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के समर गार्डन मिलन पैलेस में देर रात अचानक गैस का रिसाव हुआ। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। गैस इतनी तीखी थी कि 10 लोग बेहोश हो चुके थे। मौके पर पहुंची जांच टीम और भी ज्यादा जांच में जुटी हुई है। केमिकल से बनी गैस का रिसाव बताया जा रहा है कि लिसाड़ी गेट के समर गार्डन में मिलन पैलेस है। इसमें शादी मंडप में मंगलवार को दिन में एमबीए की टीम ने सील लगाई थी। प्राधिकरण की टीम ने मंडप के एक हिस्से को सील किया था, दूसरा हिस्सा जहां केमिकल रखा था उसे सील नहीं किया गया। प्राधिकरण की टीम तो सील लगाकर चली गई, लेकिन देर रात बिल्डिंग के इस हिस्से में रखे केमिकल में अचानक गैस बनने लगी और उसका रिसाव शुरू हो गया, जिसके बाद लोगों की हालत खराब हो गई। जब इस पूरे मसले की सूचना चौकी इंचार्ज को पहुंची तो चौकी इंचार्ज गैस रिसाव की सूचना पर अजय शुक्ला मौके पर पहुंचे। चौकी प्रभारी ने गोदाम के शटर का ताला तोड़ा और अंदर गए। गैस का असर इतना ज्यादा था कि चौकी इंचार्ज भी बेहोश हो गए। बाद में आसपास के लोगों ने उन्हें सहायता के लिए बाहर निकाला। अच्छा फरमान भाई, क्या हुआ आज ये? सर ये मिलन पैलेस है। हाँ, तो इसके अंदर कबाड़े काम होता है। अच्छा, तो इसमें सिलेंडर लीकेज हो रहा है तकरीबन 2 घंटे से। ये सिलेंडर है या क्या है? केमिकल है? कोई ऐसा केमिकल है, सारे मोहल्ले में फैल रहा है, तो बच्चों को नुकसान लगा। हम वहाँ गए, मैं तो उल्टे पैर भागा हो जाता हूँ। और इतनी उल्टी बेनका धसके लग रहे हैं। बेहोश भी हुए कोई लोग? कुछ लोग? हाँ हुए हैं जी कुछ। कितने लोग हुए? तकरीबन 10। तो कब से चल रहा है ये? मुझे 2 घंटे से पता लगा। ये कौन चला रहा है इसको? क्या है ये पता नहीं, चला कौन। इसमें चलता क्या काम है, होता क्या काम है? इसमें कबाड़े काम बताना, कबाड़े काम हो गए। शादी मंडप था ये? तो पहले शादी मंडप था, पर अब नहीं। कबाड़ा गोदाम हो रहा है। मेरठ से सीनियर संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। मेरठ में किसानों की महापंचायत भाग्य व राजनीतिक की पहली पंचायत वेस्ट यूपी के 13 जिलों में शुरू हो गई, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान 20,000 जैसी बड़ी संख्या में जुटे। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि महापंचायत में मेरठ और सहारनपुर मंडल से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। साथ ही ये भी बताया कि मुरादाबाद, बागपत, बुलंदशहर सहित अलीगढ़ समिति वेस्ट यूपी के 13 जिलों से लगभग 20,000 से ज्यादा किसान मेरठ पहुंचे हैं। महापंचायत में कई मांगे उठाई जाएंगी, खासतौर से आलू से किसान जिस तरीके से परेशान है उस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। मेरठ से सीनियर संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।